गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम अपना यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेटा, ये दो टॉपिक हैं आपके इस चैप्टर में। एक तो जो हमने कल किया था मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, और एक ये है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो जो मैनेजमेंट वाला चैप्टर है उस पर आपने ज़्यादा फोकस करना है, ये मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, नया टॉपिक ऐड हुआ है और 2 मार्क्स में इसमें से आ जाता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है बेटा, जहाँ पर आप कॉर्पोरेट्स हैं, प्राइवेट सेक्टर आ गया है, तो लिबरलाइजेशन हो गया है, जिसकी वजह से हमें चेक करना है कि जो ये कंपनीज़ हैं ये कस्टमर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, मैनेजमेंट के साथ कुछ गलत ना करें। उनका चेक रखने के लिए जो ये कमेटी फॉर्म की गई है उसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब इसके हम फीचर्स देखते हैं, क्या फीचर्स होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंडर। आपकी क्लियर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फॉर व्हाट द कंपनी इज़ बीइंग फॉर्म्ड। आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत ज़्यादा रिस्क ले लिया कि उसका आप लॉस ही ना रिकवर कर पाओ, या आपने बिल्कुल ही रिस्क नहीं लिया। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन, एवरीथिंग शुड बी इन डिसिप्लिन्ड वे। ब्राइब नहीं लेना, टाइम पर आना, ये सब चीज़ें इसके फीचर्स हैं कि क्लियर होना चाहिए जो सब चीज़ें भी हो। नेक्स्ट है इसके अंदर नीड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। वो कह रहा है कि ताकि हम इन्वेस्टर्स ने जो पैसा लगाया है उनके पैसे को बचा के रख सकें। कॉर्पोरेट है जो हमारी कंपनीज़ हैं उनकी सक्सेस, उनका प्रॉफिट, उसको देख सकें। हम ये देख सकें कि जो छोटे छोटे फंड्स हैं, चीप फंड्स हैं, उसको ईजिली लोग अवेल कर सकें, छोटे स्मॉल स्केल सेक्टर्स भी। जो हमारे जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं उनको हम गुड कॉर्पोरेट सिटीजन्स की तरह लेकर आ सके ताकि वो सोसाइटी का भी ध्यान रखें। एंड लास्ट इज अटैच ग्लोबल पर्सपेक्टिव, कि हम अपनी कंपनीज़ को, ऑर्गेनाइजेशंस को ग्लोबल लेवल पर लेकर आ सकें, उसके लिए हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, एम्प्लॉयज़ एंड योर शेयर होल्डर्स। सबका अपना रोल होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। मैनेजमेंट ने अच्छे से मैनेज करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने टाइम पर डिविडेंड्स देने हैं, सप्लायर्स को आपने सही टाइम पर उनका पेमेंट कर देना है, शेयर होल्डर्स को सही टाइम पे आपने डिविडेंड देना है। अब आता है कि क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। उसमें वो यही कह रहा है कि राइट एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट करो अपने शेयर होल्डर्स के साथ, सही टाइम पर उनको डिविडेंड दो। जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं, जहाँ जहाँ से आपने पैसा लिया है, उनको टाइमली इंटरेस्ट पे करो। जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, वो अच्छे से पूरी करें। जो भी आपका जो बिहेवियर आपसे एक एक्सपेक्ट किया जाता है, एथिकल बिहेवियर शो करें अपना ऑर्गेनाइजेशन में, धोखाधड़ी, फ्रॉड, चीटिंग ना करें। डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, हर चीज़ के अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक, बहुत छोटा सा इजी सा टॉपिक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं चेक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कि कंपनीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से कर रही हैं या नहीं कर रही। इसके कुछ के फीचर्स हैं कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी क्लियर होनी चाहिए कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर हमें ये क्यों चाहिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ताकि सब लोग अच्छे से काम कर सकें, उनको स्मॉल फंड्स भी मिल सकें, हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव अटैच कर सकें, और हम जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट सेफ करके रख सकें। फिर इसके अंदर बात होती है कि कौन प्लेयर्स हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़, सप्लायर्स, कस्टमर्स। फिर उसके बाद हमने बात की कि क्या प्रिंसिपल्स हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, कि सबके साथ अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए, सबको टाइमली पेमेंट मिलनी चाहिए, हर चीज़ डिस्क्लोज होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ठीक है, आई होप बेटा ये छोटा सा इजी सा टॉपिक था, ये आपको क्लियर हो गया। इसमें एक छोटा सा, इसमें है नहीं स्लाइड में, एक चीज़ है विसल ब्लोइंग। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, ये आप मुझे पढ़कर बताएंगे। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। विसल ब्लोइंग इज कि कंपनी के अंदर विसल ब्लोइंग कमेटी बनाई गई है, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ जाकर उन्हें लगता है कि हमारी कंपनी में कुछ गलत काम हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, तो वो जाकर उसके बारे में उसके बारे में अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी का आप मुझे बताओ कि बेटा कि विसल ब्लोइंग क्या है।
बाय। और अब आपके टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं। आपका मैंने यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 4 करा दिया है। यूनिट 2 हम एक बार रिवीजन करने के बाद करेंगे, ठीक है। बाय बेटा, टेक केयर।